Hello everyone. Today in this lecture we will learn about Python dictionaries. How Python dictionary is actually different from other data structures available in Python, which are Python list or Python tuple. So आज देखेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है, why we use dictionaries, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करती, और इसके डिफरेंसेस देखेंगे हम लिस्ट के साथ और टपल के साथ। लिस्ट और टपल जो है, जो बेसिक डिफरेंस है, वी शुड कीप इन माइंड के लिस्ट और टपल के अंदर जो इंडेक्सिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर असाइन करता है। जब भी हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं या टपल क्रिएट करते हैं तो उनकी इंडेक्सिंग, ऑल द एलिमेंट्स जो इंडेक्स होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो टू एन, तो इंडेक्सिंग जो है कंपाइलर करता है। बट इन केस ऑफ डिक्शनरी जो इंडेक्सिंग है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोग्रामर जो है वो खुद से की इंडेक्स, जिसको की कहते हैं, की और वैल्यू दोनों डिफ़ाइन करता है। इसको सिंपली हम देख लेते हैं और इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। आ कंटेनर दैट होल्ड्स अनऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे और दैट ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली कंटेन टू थिंग्स। उसमें की वैल्यू स्ट्रक्चर होगा। इस की वैल्यू स्ट्रक्चर को हम हैशिंग भी कहते हैं। हैशिंग टेक्निक्स आप लोगों ने देखी होंगे पहले, हैशिंग एल्गोरिदम्स अवेलेबल है, और की वैल्यू स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली हैशिंग प्रोवाइड करता है। हैशिंग के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, की जिसको आप नॉर्मली लिस्ट के अंदर इंडेक्स कंसीडर करेंगे, और वैल्यू नॉर्मली कोई भी वैल्यू होती है। तो इन दोनों के पेयर्स, जो पेयर स्ट्रक्चर है वो डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। सिंपली हम इसको देखते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं और डिक्शनरी को डिफ़ाइन करने के लिए करली ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं। इसके अगर हम टाइप प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे टाइप आ रही है दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू बिग क्लास। पाइथन का ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन कैसे करते हैं, सिंपली आप लोग क्या करेंगे, इंडेक्स जो है वो भी खुद से डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और इंडेक्स या की के बाद कॉलन स्ट्रक्चर आता है और उसके बाद कोई भी वैल्यू आती है। ठीक है, इस तरह कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होंगी। इस तरह कोई दूसरी की आप लोग सेलेक्ट करते हैं टू, एंड आफ्टर दैट कोई भी वैल्यू जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह सो ऑन सो फॉर जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं किसी भी एक डिक्शनरी के अंदर। अब यहाँ पे जो की वैल्यू स्ट्रक्चर है, ये जो इंटीजर 1 है, एक्चुअली दिस इज़ अ की, ये इंडेक्स होगा किस वैल्यू का, जो वैल्यू हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, और इसी वैल्यू को अगर एक्सेस करने, दिस स्ट्रिंग वैल्यू विल बी एक्सेस थ्रू दिस की। ये की कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 100 हो सकती है, 11 हो सकती है, कुछ भी, बिकॉज दिस इज़ यूज़र डिफाइन, ये प्रोग्रामर ने डिफाइन करना है, तो इस की का नाम कुछ भी हो सकता है। डिक्शनरी में बोथ द थिंग्स की एंड वैल्यू बोथ विल बी डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। सो इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करते हैं, सिमिलरली जो हमारे पास इंडेक्सिंग हमने या कीज़ जो डिफ़ाइन की हैं उसी के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं। इसके आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में सबसे पहले हमारे पास पूरी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट हो रही है, और डिक्शनरी की तमाम वैल्यूज़ विद की वैल्यू स्ट्रक्चर, और सेकंड पे हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो इंडेक्स 1 पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, इंडेक्स नहीं, एक्चुअली इसको की कहना चाहिए क्योंकि की वैल्यू पेयर्स हैं, तो की 1 जो है एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस स्ट्रिंग्स। अगर इसको हम की चेंज कर देते हैं, डेफिनेटली इट विल बिलोंग्स टू द नेक्स्ट वैल्यू। कि हम 2 प्रिंट कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट हमारी स्ट्रिंग को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इसीलिए ये डिफरेंस क्या है टपल में या इसमें, इसमें भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिक्शनरी के वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं।
इम्यूटेबल नहीं है, हम इसको अपडेट कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशन इन पे परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलर, इट इज़ वेरी सिमिलर टू लिस्ट, बट इसमें सिंपल डिफरेंस ये है कि लिस्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग होती है और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो हम खुद से परफॉर्म कर रहे हैं, खुद से वैल्यू हम एक्सप्लिसिटली हमें वैल्यूज असाइन करना पड़ती है। और इसी तरह वो ये जो कीज़ हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कुछ भी हो सकती हैं, और वैल्यूज़ भी कोई भी वैल्यू हो सकती हैं, उन वैल्यूज़ की टाइप्स भी कुछ भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करें, हम कोई भी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ हमारे पास जो आउटपुट है डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगी, जो भी वैल्यूज़ होंगी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। और कीज़ जो है ये भी ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि इनकी जो टाइप है वो इंटीजर होनी चाहिए, हम कीज़ जो है वो सारी चेंज कर सकते हैं या मिक्स भी रख सकते हैं, कीज़ में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे जो हम अपनी हमारी कीज़ हैं डिक्शनरी के अंदर उनको हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम इंटीजर वैल्यूज़ टू स्ट्रिंग। हमारे पास एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम एक्चुअली दिस इज़ अ की एरर, हम कोई ऐसी की प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हमारे मॉड्यूल में। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो हम उसको की प्रोवाइड कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू ऑफ 2। सो इंटीजर वैल्यू जो है वो कहाँ, यहाँ पे हमारी डिक्शनरी के अंदर कहीं पे भी की एग्जिस्ट नहीं करती। सो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें अपनी ओरिजिनल की जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारी कंप्लीट डिक्शनरी है और वन की जो है वो एक्चुअली इट बिलोंग्स टू 100 वैल्यू। तो 100 वैल्यू को जो हम एक्सेस करते हैं थ्रू वन की, इसी तरह 200 वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं टू की से, सो ऑन सो फॉर। वी कैन यूज़ डिफरेंट डाटा टाइप्स फॉर कीज़ एंड डिफरेंट डाटा टाइप्स फॉर वैल्यूज़ एज वेल। अच्छा, ये सिंपल स्ट्रक्चर था डिक्शनरीज़ का, और ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते कि हमें डिक्शनरीज़ की ज़रूरत क्यों है। बहुत सारे काम तो हमारी लिस्ट और टपल परफॉर्म कर रही है, बट डिक्शनरीज़ की हमें ज़रूरत है कि अगर हम डाटा की रीडेबिलिटी जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो डिक्शनरी से हमें ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं बहुत इजीली रीडेबल है। फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई ऐसी डेटाबेस है जिसमें डिफरेंट यूज़र्स की प्रोफाइल्स का डाटा, एक प्रोफाइल बना लेते हैं। प्रोफाइल एक डिक्शनरी है हमारे पास, इस डिक्शनरी के अंदर क्योंकि कीज़ और वैल्यूज़ हम अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं, नेम और ये रोल नंबर, क्लास, PSCS, ID, यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे पास कोई एक प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल में बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, एड्रेस हो सकती है, लोकेशन हो सकती है, उस यूज़र्स की पोजीशन हो सकती है, उसका कोई स्केल हो सकता है अगर वो एम्प्लॉय है, और कोई ना कोई उसका सोशल स्टेटस हो सकता है। तो एक बहुत लंबी प्रोफाइल हो सकती है दैट में कंटेन डिफरेंट वैल्यूज़। यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ मेंशन की, कोई भी ऐसी ये तमाम की तमाम अगर वैल्यूज़ हमारे पास किसी लिस्ट के अंदर होती तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होती उस लिस्ट की यूनिवर्सिटी को एक्सेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमें कोई एक्सप्लिसिटली उसका कोई इंडेक्स सेव करना पड़ता है कि किस इंडेक्स के ऊपर लिस्ट के किस इंडेक्स पे यूनिवर्सिटी का नेम मिलेगा, उस प्रोफाइल का किस इंडेक्स पे उसका नेम मिलेगा, किस इंडेक्स पे उसका रोल नंबर मिलेगा। बट इन दिस केस वी कैन ईजिली डिफाइन
द की विद द नेम, कि अगर हमने उसका नेम एक्सेस करना है तो हम उसको उसकी की भी एक्चुअली नेम रख चुके हैं, तो एक्चुअली उसका नेम एक्सेस हो जाएगा। इसी तरह उसका रोल नंबर एक्सेस करना है इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो हम की यूज़ करेंगे सिंपल हमारे पास जो अवेलेबल है। और इसी तरह अगर हम उसकी क्लास एक्सेस कर रहे हैं तो बिकॉज हमने सारे के सारे कीज़ या इंडेक्सेस खुद से डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो डाटा की जो ऑब्जेक्ट की रीडेबिलिटी है वो बड़ी अंडरस्टैंडेबल है और इजी टू रीड है। सिंपली हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट करके देखते हैं अपनी प्रोफाइल को। तो हमारी पूरी डिक्शनरी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट भी हुई है और हम उसके डिफरेंट किसी भी एक प्रोफाइल या किसी भी यूज़र ऑब्जेक्ट के जस्ट हम उसके नेम को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वी रिमेंबर दैट कि नेम जो है वो नेम एट्रीब्यूट वैल्यू विल बिलोंग टू द की नेम। इसी तरह जो एट्रीब्यूट वैल्यू रोल नंबर होगी दैट विल बिलोंग्स टू रोल नंबर। सो एक्सेस ऑफ डाटा जो है वो बहुत इजी है हमारे केस में। तो हम नेम को एक्सेस कर रहे हैं, इसी तरह उस यूज़र्स की प्रोफाइल के डिफरेंट एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को हम इन कीज़ के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डाटा एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी का एक बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ होता है जिसको गेट फंक्शन कहते हैं, जिसको यूज़ करने के लिए हम जस्ट डिक्शनरी का नेम यूज़ करते हैं, प्रोफाइल डॉट गेट। ये गेट हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है, हम यूज़ कर रहे हैं। और डेफिनेटली उसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने अपनी की जो है वो पास आउट करनी है। फॉर एग्जांपल हम आईडी देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट का, तो इसको किसी और वेरिएबल के अंदर किसी भी वेरिएबल में इस वैल्यू को हम सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आईडी की वैल्यू है वो अवेलेबल है। तो सिंपली वैल्यूज़ को एक्सेस हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली की को यूज़ करके भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हम चेक कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू मिसिंग है हमारे पास, तो हम अपनी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफाइल डॉट अपडेट का बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल हम कोई वैल्यू मिस कर गए, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और हमें न्यू इन्फॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के साथ कंकैटिनेट करनी है या उस ऑब्जेक्ट में ऐड करनी है, तो उसका सिंपल जो बिल्ट इन मेथड है वो अपडेट मेथड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम प्रोफाइल जो है वो हमारी डिक्शनरी का नाम है और हम उसको अपडेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई वैल्यू मिसिंग कर गए हैं, सिटी ऑफ द यूज़र, हम उसकी सिटी को ऐड कर देते हैं। और प्रिंट करवाते हैं हम अपनी प्रोफाइल को, प्रोफाइल के जस्ट सिटी को ही एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रहा है वो एक सिंटैक्स एरर आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सिंपल वैल्यू जो है वो उसका स्ट्रक्चर्स मेरे ख्याल में डिक्शनरी स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि डिक्शनरी का जो स्ट्रक्चर है वो करली ब्रेसेस उसके लिए यूज़ होते हैं। हम इसको अपडेट करते हैं बाय यूजिंग यूजिंग करली ब्रेसेस। तो ये करली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं वो वैल्यू जाके हमारी डिक्शनरी में ऐड भी हो रही है और हम उसको थ्रू की जो है वो एक्सेस भी कर रहे हैं। पूरी डिक्शनरी की वैल्यूज़ को भी हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि वैल्यू हमारी ऐड हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास सिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी डिक्शनरी के अंदर। सिमिलरली कोई भी वैल्यू ऐड करने के बाद हम किसी भी वैल्यू को डिलीट भी कर सकते। डिलीट करने के लिए सिंपल डेल फंक्शन यूज़ होते हैं डिक्शनरीज के अंदर। डेल एक कीवर्ड है, उसके बाद हमारी डिक्शनरी का नेम आएगा और डिक्शनरी के नेम के बाद जिस तरह हम
वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। सिमिलरली कोई भी हम वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सिटी हमने ऐड किया था, सिटी को ही हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो जस्ट इन केस ऑफ रिमूव हम जस्ट उसकी की पास आउट करेंगे, क्योंकि की पास आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस कर लेगा वैल्यूज़ को, और जैसे की एक्चुअली डिलीट होगी तो रेफरेंस भी डिलीट हो जाएगा, तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी नहीं। यहाँ पे हम एक वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा हम प्रिंट कर रहे हैं अपनी डिक्शनरी को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारी डिक्शनरी के अंदर सिटी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और जब सेकंड टाइम हम प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कम वैल्यूज़ आ रही हैं, और जिन वैल्यूज़ को हम डिलीट करना चाहते हैं हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं डेल के नाम से। आफ्टर दैट वी कैन चेक दैट कोई भी हमारे पास की जो है, वी कैन चेक दैट ईजिली कि कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हमारी डिक्शनरी के अंदर या नहीं। उसके लिए सिंपल जो है वो हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन हम यूज़ करेंगे, और जिस की को हम चेक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चेक करना चाह रहे हैं कि नेम एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए इफ़ कंडीशन, इफ़ के बाद नेम जो है वो की है डिक्शनरी का, और इन जो है वो इन ऑपरेटर है दैट एक्चुअली चेक दैट की, उस की को चेक करेगा हमारी प्रोफाइल की डिक्शनरी के अंदर। तो अगर तो उसको फाइंड आउट हो रहा है तो ये प्रिंट कर दे, अदरवाइज एल्स के अंदर हम प्रिंट कर लेते हैं कि हमारे पास नेम जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हमारे केस में जो है वो नेम डेफिनेटली अवेलेबल है, क्योंकि ऊपर भी हम देख सकते हैं हमने की डिफ़ाइन की हुई है नेम की, और उसमें वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह हम कोई और की वैल्यू चेक कर सकते हैं। सिटी चेक कर लेते हैं, जिसको हमने रिसेंटली ऐड भी किया था डिक्शनरी के अंदर और रिमूव भी किया है, उसको डिलीट भी किया, तो करंटली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। आई होप सो के नेम इज़ सिटी इज़ नॉट अवेलेबल प्रिंट होना चाहिए। सिटी इज़ नॉट अवेलेबल, करंटली जो है वो सिटी हमारे पास कोई भी की एज अ की एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारी डिक्शनरी के अंदर। ये तो सिंपल से डिफरेंसेस हैं, और सिंपल इट इज़ जस्ट अ सिंपल वे टू एक्सेस द वैल्यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी। वैल्यूज़ को डिक्शनरी को हम थ्रू उसकी कीज़ एक्सेस कर सकते हैं, लाइक वी एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट थ्रू देयर इंडेक्सेस। और इन तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर आइट्रेट कैसे करते हैं, किस तरह से लूप्स यूज़ होते हैं, पाइथन में कौन कौन से लूप्स हैं, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं हम डाटा को आइट्रेट करने के लिए। जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स में, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरीज हो, इन तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि थ्रू यूजिंग लूप्स जो है वो हम किस तरह इजीली आइट्रेट कर सकते हैं डाटा के ऊपर। तो इसकी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, आप लोग इसको एक्सरसाइज करें, इस पर बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें, वैल्यूज़ ऐड करें डिक्शनरीज के अंदर, रिमूव करें, और बेसिक इसका जो पर्पस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हैशिंग जो टेक्निक है, जो की वैल्यू पेयर्स अवेलेबल हैं उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया है पाइथन डिक्शनरीज़ में, जिसकी इम्प्लीमेंटेशंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं टेक्स्ट माइनिंग के अंदर, डाटा एनालिटिक्स के अंदर, और इवन बिग डाटा एनालिटिक्स के अंदर। तो बिग डाटा प्लेटफॉर्म जो है, स्पेशली जो मैप प्रोड्यूस है या हडूप के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, मैप प्रोड्यूस है जो बिग डाटा प्लेटफॉर्म है दैट एक्चुअली यूजिंग हैशिंग टेक्निक्स टू प्रोसेस देयर डाटा। उस डाटा में डिफरेंट कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए वो लिस्ट या टपल नहीं यूज़ कर रहे, वो डिक्शनरीज़ को यूज़ कर रहे हैं। डिक्शनरीज के कीज़ को कंपैरिजंस कर रहे हैं और इंक्रीमेंट कर रहे हैं उन वैल्यूज़ में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो टेक्स्ट माइनिंग के अंदर, डाटा माइनिंग के अंदर जो पाइथन डिक्शनरीज़ हैं, इनकी अच्छी खासी जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस हमें मिल जाएंगी। जिस तरह मैंने बताया कि मैं प्रोड्यूस ने एक्चुअली टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो
डाटा स्ट्रक्चर जो इम्प्लीमेंट किया है वो डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किस तरह से लूप्स हम डिफरेंट तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इन पाइथन। थैंक यू सो मच।